जय माता दी। सभी भक्तों को आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विषय, वो है कि मंत्र ज्ञान, मंत्र जाप कैसे करें। मंत्र जाप सीखने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि अध्यात्म की जो तरक्की है, जो अध्यात्म की जो शुरुआत है, वो मंत्र जाप से होती है। आपको मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। बिना जप के, बिना तप के आप आगे बढ़ नहीं सकते इस क्षेत्र में। उसके बाद मंत्र जाप बड़े विधि विधान से करना चाहिए, गुरु की दीक्षा लेकर करना चाहिए या खुला जाप। हर तरीके से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र से बड़ी कोई औषधि नहीं। मंत्र दूत जितनी तीव्रता के साथ काम करते हैं, आपकी सिद्धि बंधित की जा सकती है, आपकी दृष्टि बंधित की जा सकती है, आपकी कुंडलिनी बंद की जा सकती है। तंत्र के द्वारा आपकी जो बढ़ती हुई कुंडलिनी है उसको भी रोका जा सकता है, पर मंत्र को कभी चुराया नहीं जा सकता। मंत्र के फल को कभी खराब नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो मंत्र के प्रभाव को रोक देती है, पर मंत्र का फल कभी जाया नहीं होता। एक भी मंत्र अगर आपने जप किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आने वाले समय में जरूर। पर अगर आप संकल्प के साथ लगातार मंत्र जाप करते रहते हो तो आपको खूब तरक्की प्राप्त होगी और आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकोगे। अब याद रखिए कि मंत्र जाप क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मंत्र आपके मन का त्राण करता है। जितने भी विषय विकार हैं, इन सबसे मंत्र आपको दूर लेकर जाता है, अपने भगवान के आपको मंत्र करीब लेकर जाता है। अब जो लोगों का सवाल रहता है कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए, तो सबसे पहले जानिए कि जो दो प्रकार के मंत्र देखे गए हैं, एक वैदिक मंत्र और एक शाबर मंत्र। तीसरे होते हैं क्षेत्रीय मंत्र, या जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में जिसको कलाम बोल देते हैं, या इस प्रकार से जो मंत्र खुद ही तैयार किए होते हैं, 4 लाइनें जोड़ के कि काली काली महाकाली उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं। और भी इसकी दोहाई, उसकी दोहाई, इस देवता की दोहाई, ये होते हैं जो क्षेत्रीय आम लोगों ने बोलचाल की भाषा में तैयार कर लिए, दूसरों के देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए, या कुछ भी आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र होते हैं फट स्वाहा वाले मंत्र। ये भी मंत्र अधिकतर फट स्वाहा वाले मंत्र शाबर मंत्र ही होते हैं। इनको जाप नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत अधिक, जैसे कि पानी सर से ऊपर ना चला जाए, तब तक शाबर मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत तीव्र प्रभावी और बहुत जल्दी प्रभाव देने वाले होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, उतनी जल्दी ही साधक का बर्बाद भी कर देते हैं ये। और सबसे उज्ज्वल, सबसे उच्च जो मंत्र आते हैं वो होते हैं वैदिक मंत्र, जो कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। उनका जाप सबसे उत्तम रहता है, सबसे बढ़िया रहते हैं, जिनके आगे ओम लगा होता है, ओम से शुरू होते हैं जैसे कि, और इनमें बीज होता है। जिस प्रकार अगर हम हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे तो ओम हम हनुमते नमः ओम, ये बहुत ही अच्छा वैदिक मंत्र है, इसको आप जप सकते हो। ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्मांड का सबसे तीव्र मंत्र है, सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र, जो हमारे द्वारा चेक किया गया है, जो कई साधकों पर, मेरा ख्याल हज़ारों साधकों पर मैंने इसका प्रयोग किया है और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं लोगों के। इसके बाद आते हैं कि आपने गौर किया होगा, मैंने हर मंत्र के आगे और पीछे ओम शब्द का प्रयोग किया। तो ओम आगे और ओम पीछे क्यों लगाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, मंत्र जो आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी घूम रही है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ पर नेगेटिविटी है, आप जिस घर में रहते हो सकता है वहाँ पर भी नेगेटिविटी हो, लोगों के विचारों में नेगेटिविटी आ चुकी है। आजकल के मैं क्या बताऊँ कि इतनी मलिन हो चुकी है ये हवा कि आप सोच नहीं सकते। हर तरह से नेगेटिव विचारों ने दुनिया को घेर रखा है। तो आप कोई भी जाप करोगे, अगर आप ऐसे ही जाप करने बैठ गए तो ये जो मलिनता है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आपके मंत्र को चुरा लेगी, मंत्र को ख़त्म कर देगी, मंत्र के प्रभाव को आप तक सही तरीके से पहुँचने नहीं देगी। तो आपको मंत्र को लॉक करना चाहिए ओम आगे और ओम पीछे लगा के। और इसके बाद होता है जो जरूरी चीज़ है, मंत्र का संकल्प। न्यास और विनियोग के बिना मंत्र कभी जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यास और विनियोग के बिना मंत्र जाप करते हो तो आपको इसका आधे से भी कम फल प्राप्त होगा। ये नहीं कहता फल नहीं, फल जरूर प्राप्त होगा, पर जिस लक्ष्य के लिए आप कर रहे हो आपको बहुत लेट अनुभव होंगे और फिर आप मंत्र जाप करना बंद कर दोगे। इसलिए आपको चाहिए पूरी विधि विधान से न्यास और विनियोग करके ही आप मंत्र जाप करें। न्यास और विनियोग सीखने के लिए आप हमारे ध्यान ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें मैं सिखाता हूँ पूरी विधि, पूरी PDF मैंने दी हुई है कि किस प्रकार से न्यास और विनियोग करते हैं। प्रकार से विधि से करने पर आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
और अगर कोई अपनी नेगेटिविटी चेकिंग करवाना चाहता है तो वो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकता है, हम आपकी नेगेटिविटी चेकिंग करके देंगे। अब आगे आते हैं मंत्र जाप के ऊपर। मंत्र जाप कितने तरीके का होता है? सबसे पहले तो होता है जी वाचिक मंत्र, या वाचिक जाप जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि मुंह से बोल कर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस प्रकार आप बोलकर मुंह से जाप कर सकते हैं। दूसरा होता है उपांशु जप। जब आप लगातार 15 से 20 मिनट एक ही मंत्र को जपते रहते हैं तो फिर आपकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, सिर्फ होंठ हिलते हैं। जब सिर्फ होंठ हिले और आवाज़ कोई बाहर ना आए तो उसको बोलते हैं उपांशु जप। तीसरा होता है मानसिक जप, जो सभी प्रकार के जप में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च माना गया है। आप किसी भी अब समय, किसी भी पोजीशन में, किसी भी तरीके से मानसिक जाप कर सकते हो, इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। मानसिक जाप करने से आपको और भी बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। मानसिक जाप सब जपों में श्रेष्ठ है, ये आपको करते रहना चाहिए हमेशा। ये आपके ऑरे को तीव्र गति से बढ़ाता है और मानसिक जाप कभी भी मलमलीनता चुरा नहीं सकती, नेगेटिविटी चुरा नहीं सकती। मलमलीनता आपके मानसिक जाप को नहीं चुराएगी और इससे आपको जप का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। मानसिक जाप कीजिए, वाचिक जाप कीजिए, उपांशु, जिस प्रकार आप कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। क्या अब आगे प्रश्न आता है कि पाठ और मंत्र में कोई फ़र्क है? जी हाँ, पाठ और मंत्र में पूर्ण फ़र्क है। मंत्र एक पंचअक्षरी होता है, षटअक्षरी होता है, एक अक्षरी होता है। जैसे ओम एक अक्षरी मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र जिसको बोलते हैं। तो अगर आप अकेले ओम का ध्यान करोगे तो भी आपको समस्त ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां मिल जाएंगी, सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ये बात दिमाग में लाने वाली है कि मंत्र का ध्यान किस प्रकार करना है। बहुत सारे लोग मंत्र का जाप और ध्यान एक ही बार में करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मंत्र का जाप और ध्यान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग प्रकार से ही करना चाहिए। एक ही प्रकार से अगर आप करोगे, एक ही समय पर अगर आप जाप और ध्यान दोनों करोगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद कुछ लोगों का सवाल आता है कि माला पर करें जाप। जी नहीं, मैं ये नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप माला पर जाप कीजिए, क्योंकि माला के बहुत सारे नियम होते हैं। माला शुद्धिकरण और माला सिद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से आप में माला सिद्ध करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि आप माला पर जाप मत कीजिए, आप समय बांध कर जाप कीजिए। जैसे 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, 50 मिनट करना है, आप समय बांधिए, उस प्रकार से जाप कीजिए। कर की माला छोड़कर और मन का फेर, ये आपको करना चाहिए। माला फेरने से अच्छा है कि आप मन को ही माला बना दें और 24 घंटे वो चलती रहनी चाहिए, फिरती रहनी चाहिए। फिर आपको स्वप्न में इतने अद्भुत दर्शन होंगे। मंत्र किस प्रकार शक्ति देता है? ये जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको खुद को ये अनुभव होंगे कि जैसे ही वो मंत्र जाप करते हैं एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सी ऊर्जा उनमें देखने को मिलती है। मंत्र जाप सब जपों में श्रेष्ठ है। मंत्र जाप के अलावा कौन सा जप होता है, ये भी बहुत गहरी विषय है जो लोग नहीं बता पाते। सिर्फ मंत्र जाप ही जप नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। जब आप बिना कुछ बैठे, बिना कुछ कहे भी अपने देवता को सिर्फ देख रहे हो तो वो होता है नेत्र जाप। जिस आसन पर बैठकर बस आप अपने देवता को देख रहे हो तो वो होता है आसन जाप। इस प्रकार से अलग अलग और भी जप होते हैं। अपने मन को सूक्ष्म तरंगों में बांटना, अलग अलग दिशा में भेजना, ये भी होता है मंत्र जाप से, और ये भी एक प्रकार से जप ही गिना जाता है। जब आप मंत्र जाप लगातार करते रहते हो तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। फिर आप उस सूक्ष्म शरीर से परालोक जगत में यात्रा कर सकते हो। और भी तरीके से आप सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करके लोगों की नकारात्मकता हटा सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, भूत भविष्य की घटनाएं देख सकते हो। ये सब चीज़ें मंत्र जाप करने वाले के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। पर इस कलयुग में बहुत ज़रूरी है अपने आप को संभाल कर रखना, मंत्र जाप करते रहना, मंत्र को शरीर में ठहराते रहना और अपने आप को सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से, किसी की बुराई, किसी की चुगली से दूर रखना। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।